जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन द्वारा शासकीय उच्चतम विद्यालय पथरिया जाट का प्रातः 10:30 बजे आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय शाला में ताला लगा हुआ पाया गया। 10:35 बजे विद्यालय में 3 शिक्षक उपस्थित हुए। विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए 10 शिक्षकों को आज दिनांक का वेतन काटने का आदेश दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन के द्वारा शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय चितौरा का प्रातः 11 बजे निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विद्यालय से 1 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए 1 शिक्षक का भी 1 दिन का वेतन काटा गया। जिला शिक्षा अधिकारी जैन ने बताया कि इस प्रकार का निरीक्षण लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सभी शिक्षकों को निर्देशित किया है कि सभी शिक्षक समय पर उपस्थित हो और शाला का संचालन सुचारू रूप से समय सारिणी के अनुसार किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक शाला में उपस्थिति बढ़ाने के लिए अभिभावकों से संपर्क करें, जिससे कि विद्यालय की अनुपस्थिति 100% रहे। उन्होंने कहा कि शाला समय से खुले और समय से बंद हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। शासकीय कार्य में उदासीनता, अनियमितता, अनुपस्थिति के आधार पर शिक्षक का निलंबन। शासकीय प्राथमिक शाला मकरोनिया की प्राचार्य सीमा पांड्या विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई कि प्राचार्य शासकीय कार्य में उदासीनता, संस्था में अनियमित रहना, संस्था के छात्र छात्राओं, ग्रामवासियों और एमडीएम कर्मचारी को लगातार परेशान और अभद्र भाषा का प्रयोग कर संस्था का शैक्षणिक वातावरण दूषित कर रही हैं। उक्त शिकायत के आधार पर संकुल केंद्र प्राचार्य द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत प्राचार्य सीमा पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका प्रत्युत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया। संकुल केंद्र कार्यालय के आदेश अनुसार सीमा पांडे को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। माननीय आयुक्त महोदय गुप्ता मैडम सीपीआई कमिश्नर भोपाल द्वारा निर्देशित प्राप्त हुए हैं सभी अधिकारियों को कि मैनुअल और वर्चुअल दोनों प्रकार का निरीक्षण किए जाना है। तो कल दिनांक को लगभग 4 स्कूल देखे, तो उसमें से एक स्कूल में तो 2:30 बजे टीचर उपस्थित नहीं हुए थे, उन पर कार्रवाई की गई है, उनके वेतन रोके गए हैं। दूसरे स्कूल में एक शिक्षक नहीं, तो वहाँ भी कार्रवाई की गई है। बाकी कुछ और स्कूल थे, चिकली जमुनिया है या नन्नी देवरी और बहुत सारे स्कूल देखे थे, तो उनमें कोई विशेष अनियमितताएँ नहीं पाई गई हैं। बस वहाँ स्टाफ की कमी थी, तो अभी 1 तारीख से जो अतिथि भर्ती की जाएगी पूर्णतः हो जाएगी, क्लास में लेकर संचालित पाई गई। सर, क्या देखते हैं शासकीय प्राथमिक शाला मकरोनिया में शिक्षिका को निलंबित, क्या उनकी ओर से पाई गई गलती जिसकी वजह से निलंबित की कार्रवाई की? वहाँ की लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी सीमा पांडे मैडम की, सामान्य प्रतिनिधियों द्वारा भी की रही और प्रिंसिपल द्वारा प्रतिनिधि प्राप्त हुआ था, जो कि समग्र प्राचार्य हैं, उनका भी प्रतिवेदन आया था। और लगातार मैंने इसके पहले भी उनको नोटिस जारी किया था, पिछले साल भी जारी हुआ था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, तो तत्काल ही कार्रवाई की गई। ऐसी और भी कार्रवाई लगातार जारी रही? मतलब जहाँ भी हमारा ये काम है कि जहाँ भी इस प्रकार की जनप्रतिनिधि द्वारा, आप लोगों के द्वारा कोई भी शिकायत कहीं पाई जाती है और प्रमाणित होती है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर हमारे स्तर की नहीं है तो उच्च अधिकारी हैं, कलेक्टर में, सभी लोगों से उनसे कार्रवाई की जाती है, करवाई जाएगी। कुछ शालाओं में सब देखने को मिल रहा है कि बारिश का पानी टपक रहा है, कहीं छत गिर रही है और कहीं कहीं बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो 9 से 11 तक का लगभग मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। स्कूलों के जो फंड आते हैं या वो आते हैं, तो वो 9 से 12 तक का तो हमारे यहाँ से जारी होता है, आयुक्त महोदय के यहाँ से। और 1 से 8 तक का जो मैनेजमेंट के पैसे या कोई बिल्डिंग के लिए कुछ होता है, रिपेयरिंग वगैरह के लिए, तो पैसा वो राज्य शिक्षा केंद्र से डीपीसी के माध्यम से भेजा जाता है। तो अभी मैं जो लगभग कल देखा, तो ऐसी कहीं पानी की वजह से कहीं समस्या हमें प्राप्त नहीं हुई। सर, कोई प्राइवेट स्कूलों के लिए दिशा निर्देश दिए हैं बरसात के लिए? तो प्राइवेट स्कूलों के लिए ऐसा है कि अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कहीं कोई बहुत स्थिति गंभीर है या कुछ ऐसा विषय आता है, तो अलग कार्रवाई की जाए। बाकी तो ऐसा कुछ विशेष निर्देश नहीं देना जो सामान्यतः सभी के लिए लागू, चाहे सरकारी स्कूल चाहे प्राइवेट, उससे क्या फर्क पड़ता। सभी के, क्योंकि सभी
एमपी बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं या सीबीएसई रजिस्टर्ड हैं, तो सब मान्यता सबके लिए काम लागू नियम बराबर है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना देखने में आई थी, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का ऑटो पलट गया था खगड़िया घटिया के यहाँ। और भी प्रकाशित हुई थी उसमें। गवर्नमेंट स्कूल का नहीं हुआ था, गवर्नमेंट स्कूल का कौन में? कॉन्वेंट स्कूल का। तो कॉन्वेंट स्कूल का ऑटो पलट गया था, इसे और उसमें पूर्व बंडा विधायक निकल रहे थे, घूमने जा रहे थे, उनने तत्काल उन बच्चों को ऑटो से सुरक्षित निकाला था। सदर कैट का मामला बंडा का है। नहीं, पूर्व विधायक हरबंस सिंह राठौर के द्वारा अच्छा, पूर्व विधायक है, हाँ जी जी जी। सदर मोहाल के अंतर्गत। तो उसमें एक देखो इस सामान्य क्या होता है, कभी कभार उसमें ऑटो से बहुत सारे बच्चे आते जाते हैं, तो कभी कभार कोई थोड़ी बहुत लापरवाही हो जाती है, तो उसमें क्या उसमें इशू मतलब उसमें कोई स्टेट दिशा निर्देश ये हैं कि ओवरलोड ना करे जाएं, बच्चों को ज़्यादा ना बिठाया जाए, भाई जो जितनी कैपेसिटी बिठाया जाए, 4 बच्चे 4 बिठाएं। ये निर्देश है शासन के, जो परिवहन के द्वारा निकाले गए निर्देश हैं, भाई कैपेसिटी से बिठाएं, चाहे बस हो चाहे ऑटो हो। अगर ज़्यादा बिठाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी, उस शासन को निर्देश दिए गए। अभी बीच में एक बार लेटर जारी हुआ था माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कि अगर इस प्रकार कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर लिए स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है, उसकी कार्रवाई की जाए उन पर। में कलेक्टर साहब ने प्रदेश निकाला है परिवहन संबंध में, बसों के संबंध में निकाला है कुछ दिन